आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि निमाज की जनता के लिए क्या काम होने चाहिए अपनी जनता के लिए? देखो, निमाज के लिए वैसे हम अलग से एक मीटिंग कॉल करेंगे, विधायक जी को बुलाएंगे, सारे कार्यकर्ता और जो हमारे गांव के जो सारे लोग उनको बुलाएंगे। लेकिन जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मैं सोचता हूँ गांव की समस्या, पहला तो मगर मंडी की रोड के लिए हमने पहले विधायक जी से कहा था, उसका काम सैंक्शन हो गया, काम चल रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी मगर मंडी माता जी का मंदिर केवल निमाज की दृष्टि से नहीं, जैतारण की दृष्टि से नहीं, राजस्थान की दृष्टि में जो दूसरी सबसे पुरानी मंदिर, जो अपने प्राचीन मंदिर श्रृंखला, उसका दूसरा सबसे पुराना मंदिर निमाज का है। तो ये पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए, जिससे कि पूरे राजस्थान के नक्शे पर ये आ जाएगा और दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाखों में नहीं करोड़ों में इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे सबकी निमाज की आराध्य है, पूरे जैतारण की आराध्य है और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज अविनाश जी वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं पहली हमारी ये रहेगी। दूसरा, जैतारण जो अस्पताल है वो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन जाए और निमाज में ट्रॉमा सेंटर बन जाए, जिससे कि हड्डी रोग विशेषज्ञ मिल जाए, दूसरे स्टाफ अपने पास अवेलेबल है और नर्सिंग के कम से कम 10, अगर ट्रॉमा सेंटर होते हैं 10 नर्सिंग स्टाफ बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ जो हॉस्पिटल में जो है सेवाएं और बहुत बढ़िया हो जाएगी और ये अस्पताल अपग्रेड हो जाएगा। तीसरा, जो ये अस्पताल के हम पशु चिकित्सालय के सामने खड़े हैं, ये जिले में पिछले 5-6 सालों से कृत्रिम गर्भाधान में एआई में अभी जिले में टॉप पर है 5-6 वर्षों से। तो हम चाहते हैं कि बी ग्रेड की जगह ए ग्रेड का हो और यहाँ जो पूरा जो ये हमारे जो निमाज का एरिया है वो किसान आधारित और पशु आधारित है। तो ये पशु चिकित्सकों की और इसकी स्टाफ की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ग्रेड का होता है, यहाँ डॉक्टर्स 2 हो जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ बढ़ जाएगा, जिससे कि लोगों को जो पालक है उनको इसकी पूरी सुविधा मिलेगी। ये 3 जो मुख्य मेजर पॉइंट आपने ये बता दिए। 3 मेजर पॉइंट हमारे, जो मैं सोचता हूँ जो बड़े लेवल के काम है। वैसे सारे काम तो होने हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी पे ये काम होने यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये तीनों काम आम जन से जुड़े हुए हैं, जो सीधे लोगों को फायदा करेंगे। ये मैं इन 3 कामों, मेरी जो नजर में ये मेरे 3 काम जो मैंने सोचा है वो ये 3 काम है कि अगर ये होते हैं तो निमाज के लिए आगे के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी और अविनाश जी के लिए निमाज को एक विशेष तोहफा होगा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं जानकारी टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं निमाज के अंदर और निमाज के अंदर अविनाश जी गहलोत अभी आ रहे हैं जयपुर से, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। उसी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और सर, क्या हालचाल, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? आज खुशी का माहौल है। हमारे राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अविनाश जी गहलोत जैतारण विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री बने। उनका निमाज नगर में भव्य स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। निमाज के नागरिक और निमाज के गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सभी स्वागत अभिनंदन के लिए तैयार हैं और कैबिनेट मंत्री पहली दफा और पहली बार जीत के आ रहे हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित है, उनका स्वाभिमान किया जा रहा है। हम इससे पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी और हम चाहते हैं अविनाश गहलोत और निरंतर आगे बढ़े और प्रोग्रेस करे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों की सेवा के लिए तैयार है, जनता की सेवा के लिए तैयार है और हमारे विकास के कार्य जो अधूरे पड़े हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और जनता की सेवा में संलग्न रहेंगे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे विकास पे? इस बार विकास में इस बार 5 सालों में विकास की गंगा बहेगी जैतारण विधानसभा में और पूरे राजस्थान में। हमारे अविनाश जी गहलोत कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा दिया गया है, उनको विभाग भी ऐसा दमदार विभाग मिलेगा जो राजस्थान में एक इतिहास लिखा जाएगा। कौन सा विभाग मिलना चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके? जैसे स्वायत्त शासन मंत्री है, पंचायती राज विभाग है, गृह विभाग है, ऐसे खनिज विभाग है, इस तरह जो दमदार विभाग है, दमदार विभाग मिलना चाहिए जिससे इस क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल, और भी बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि अविनाश जी अच्छे आदमी है, बहुत गुजरत बढ़िया ठिमर आदमी है और गरीबा की साथी है और बढ़िया अच्छा आदमी। अच्छा, ये बता देता हूँ, इन्होंने पहले बोला था 5100 रुपए गायों को क्या देने का बोला था? 100 रुपया का चारा मैंने डाल चुका हो। अच्छा। और 5100 रुपया का गुल भी मैंने गाया को डाला। अच्छा, अब तो कैबिनेट मंत्री और कुछ बोल दीजिए। वो तो अभी क्या बोलूं, हम 500 रुपया का और डाल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, भाई के लिए ताली बजाइए। और इन्होंने बोला था, क्या कहना चाहेंगे आप? 5 रुपए जान समझ। अच्छा, अरे बोली लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम आते हैं, आगे बात करेंगे। हरजीत सिंह जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, अविनाश जी मंत्री के रूप में निमाज आज पहली बार पधार रहे हैं, तो गांव में पूरा जोश और उत्साह है, उमंग है।
और करीब 1 बजे से आप देख लो पूरा गांव पैरों पे उनके स्वागत के लिए खड़ा है। समय बहुत लग गया, फिर भी देखो खड़ा है। समय तो देखो आप पूरा इतना जयपुर से निकले हैं तो जगह जगह लोगों का हुजूम है, अपने उनकी लोकप्रियता है, ये देखकर हमें खुशी हो रही है। राजनीति में जब कोई व्यक्ति वहां से चलता है और यहाँ तक पहुंचता है और अगर टाइम लगता है, समझ लो आप उस आदमी की लोकप्रियता कितनी है। बिल्कुल जमीनी स्तर से वो अगर आज इस कोई जगह पहुंचे हैं। स्वागत करने वाला ही नहीं होगा तो वो तो पहुंच जाते कब की 3.5 घंटे में ही। लेकिन हुजूम है जी, जगह जगह, जो उन्होंने 5 साल में जो अपनी पेट बनाई, जो लोगों से ईमानदारी से उनका जो जुड़ाव रहा, वो आप देख रहे हैं कि वहाँ जयपुर से निकले, उस 8 बजे पहले वहां से निकले और अभी 5 बज रहे हैं, निम्बाज नहीं पहुंच सके। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई है जमीन से लेकर जयपुर तक। और जो उनका गाना था एक पूरे चुनाव के दौरान चर्चा का विषय था कि चर्चा जयपुर दिल्ली तक चले, तो जयपुर दिल्ली तक चर्चा चल रही है और जेतारण का जो डंका है पूरे राजस्थान में बज रहा है। बिल्कुल। कौन सा विभाग मिलना चाहिए आपके हिसाब से? देखो साहब, वैसे तो कैबिनेट के पास जो भी विभाग आते हैं वो एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन जमीनी समस्याओं को अगर देखते हुए जो अगर मैं अपनी पसंद मैं कहूंगा तो पीडब्ल्यूडी या जल संसाधन का जो है, उससे क्या पानी की एक समस्या रहती है, एक सड़कों की समस्या रहती है, दोनों डिपार्टमेंट हो जाए तो ये है कि वो जो मारवाड़ी में कहावत है कि मामारो ब्याह माँ पुरसन वाली, तो काम पर जो कोई रुके न कोई बात और बढ़िया टॉप और टॉप एकदम जान कोई पहले से एडी सड़का तैयार हो विनाश गलत विनाश गलत 2 मिनट रुकिए जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए बताइए 1 मिनट ये, हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है जी, हमारे अविनाश भाई ने बहुत कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करके जीते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि सेक्टर का विकास अच्छी तरह से हो और अविनाश भाई को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिले। मेरी व्यक्तिगत राय ये है। व्यक्तिगत राय है, लेकिन जो आला कमान जाएगा वो तो उसी पे डिपेंड तो ये उनका फैसला, वो अपने हिसाब से उनका आकलन उनकी काबिलियत के हिसाब से वो अलग से करेंगे। लेकिन जो जमीन जो जेतारण की जो जरूरत है, जेतारण विधानसभा की जो जरूरत है, वो मैंने जब चुनाव कैंपेन हम साथ थे तो जगह जगह समस्या यही आ रही थी, सड़क की और अपने पानी की। ये 2 मुख्य समस्याएं जो है जरूरत, जो आप कह सकते हो, अगर ये दोनों डिपार्टमेंट होते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा जेतारण के लिए। और इनमें काबिलियत है, पूरे राजस्थान को आराम से संभाल सकते हैं, काबिलियत है, नौजवान है, मेहनत जो ये कर सकते हैं वो दूसरे, मैं ये नहीं कह सकता कोई कमजोर है, लेकिन इनमें जो ऊर्जा है, क्योंकि मैं 25 सालों से इनको जानता हूँ, हम साथ साथ क्रिकेट खेले हैं, चीजों को जो पकड़ने की, जो कैच करने की क्षमता इनमें है, सीखने की जो क्षमता इनमें है, और जितना इनका जो वो कैचिंग पावर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यही कारण है कि आज 43 साल की एज में दूसरी बार विधायक और राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि निमाज की जनता के लिए क्या काम होने चाहिए अपनी जनता के लिए? देखो, निमाज के लिए वैसे हम अलग से एक मीटिंग कॉल करेंगे, विधायक जी को बुलाएंगे, सारे कार्यकर्ता और जो हमारे गांव के जो सारे लोग उनको बुलाएंगे। लेकिन जो मेरी प्रायोरिटी है, जो मैं सोचता हूँ गांव की समस्या, पहला तो मगर मंडी की रोड के लिए हमने पहले विधायक जी से कहा था, उसका काम सैंक्शन हो गया, काम चल रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी मगर मंडी माता जी का मंदिर केवल निमाज की दृष्टि से नहीं, जेतारण की दृष्टि से नहीं, राजस्थान की दृष्टि में जो दूसरी सबसे पुरानी मंदिर, जो अपने प्राचीन मंदिर श्रृंखला, उसका दूसरा सबसे पुराना मंदिर निमाज का है। तो ये पर्यटन स्थल घोषित होना चाहिए, जिससे कि पूरे राजस्थान के नक्शे पर ये आ जाएगा और दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाखों में नहीं करोड़ों में इसका डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे सबकी निमाज की आराध्य है, पूरे जेतारण की आराध्य है, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज अविनाश जी वहां तक पहुंचे हैं। तो मैं पहली हमारी ये रहेगी। दूसरा, जेतारण जो अस्पताल है वो उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बन जाए और निमाज में ट्रॉमा सेंटर बन जाए, जिससे कि हड्डी रोग विशेषज्ञ मिल जाए, दूसरे स्टाफ अपने पास अवेलेबल है, और नर्सिंग के कम से कम 10, अगर ट्रॉमा सेंटर होते हैं 10 नर्सिंग स्टाफ बढ़ेगा, जिससे कि यहाँ जो हॉस्पिटल में जो है सेवाएं और बहुत बढ़िया हो जाएगी और ये अस्पताल अपग्रेड हो जाएगा। तीसरा, जो ये अस्पताल के हम पशु चिकित्सालय के सामने खड़े हैं, ये जिले में पिछले 5-6 सालों से कृत्रिम गर्भाधान में AI में अभी जिले में टॉप पर है 5-6 वर्षों से। तो हम चाहते हैं कि B ग्रेड की जगह A ग्रेड का हो, और यहाँ जो पूरा जो ये हमारे जो निमाज का एरिया है वो किसान आधारित और पशु आधारित है। तो ये पशु चिकित्सकों की और इसकी स्टाफ की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। 1 ग्रेड का होता है, यहाँ डॉक्टर्स 2 हो जाएंगे, नर्सिंग स्टाफ बढ़ जाएगा, जिससे कि लोगों को जो पालक है उनको इसकी पूरी सुविधा मिलेगी। ये 3 जो मुख्य मेजर पॉइंट आपने ये बता दिए। 3 मेजर पॉइंट हमारे, जो मैं सोचता हूँ जो बड़े लेवल के काम है। वैसे सारे काम तो होने हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी पे ये काम होने यहाँ पर बहुत जरूरी है। ये तीनों काम आम जन से जुड़े हुए हैं, जो सीधे लोगों को फायदा करेंगे। ये मैं इन 3 कामों, मेरी जो नजर में ये मेरे 3 काम जो मैंने सोचा है
वो ये 3 काम है कि अगर ये होते हैं तो निमाज के लिए आगे के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी और अविनाश जी के लिए निमाज को एक विशेष तोहफा होगा। 3 मेजर समस्या जो निमाज के लिए आज हरजीत सिंह जी उतावत ने आज यहाँ बताई है। और देखो क्या है कि ये अपने गांव के लिए भी अच्छा है, ये सब चीजें सोचने की है। और क्या क्या विचार होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आदित्य चौहान और आप देख रहे थे जानकारी।